तो आओ इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा जाता है, लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, तो आओ हम समझाते हैं इसको। लीनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं सुन लो बच्चे। मान लो एक सीधा एग्जाम्पल देते हैं, 2x + 3y = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है। मालूम है इसका लीनियर इक्वेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स दिख रहा है इसमें x और y, x y z, ये सब क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स होते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी इंग्लिश लेटर के x y z p q r, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटी जिसको चेंज कर सकते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा वैल्यू ला करके रख सकते हैं। कई बार देखा होगे क्वेश्चन कुछ दिया रहता है, तुमको नहीं पता रहता तो लेट कर लेते हो, लेट द नंबर बी एक्स। कोई तुमको बोलता है ना कि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या करते हो, तुमको पता नहीं रहता है तो क्या करते हो, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ ट्वाइस बी एक्स। कुछ भी लेट करना, तुरंत एक्स को शामिल कर देते हो। तो x एक ऐसा चीज़ है जिसके कोई जब नहीं पता रहता तो उसके जगह पे हम लोग मान लेते हैं उसको, तो उसको मान लेते हैं। मतलब नहीं पता है तो मान लें, यानी उसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। अब तुम आंसर जानते हो क्या कि x के जगह पे क्या आएगा? जानते थे, यानी कुछ भी आ सकता है। तो x एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। अब ये बताओ, मान लो कोई नंबर 2 लिए, तो तुम ऐसा कभी बोल सकते हो कि मान लिया कि 2 = 3? ऐसा कभी होगा? 2 का वैल्यू 3 कभी मान सकते हो? 2 का वैल्यू कभी 5 मान सकते हो? नहीं मान सकते ना। जो है ये एक्चुअल है, हकीकत यही है, इसकी जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। किसी को 100 रुपये दो, अब बोलो मान लो कि 200 रुपये दिया हूँ, जा करके 200 रुपये का चीज़ ले आओ, कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ। बोलेगा मान लें, हम तो मान लेंगे, दुकान वाला फिर हमको वो मानेगा नहीं, मारेगा। क्योंकि जो एक्चुअल में जो है नंबर, वो नंबर है। तो जो एक्चुअल नंबर होता है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको बदला, चेंज जिसको नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कांस्टेंट के बदले कोई भी नंबर, कोई नंबर, एनी नंबर, जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। मतलब उसको कांस्टेंट कहेंगे। कोई भी नंबर को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। और कोई भी नंबर, एनी नंबर लिख दिया, और उसके अलावा ए बी सी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेरिएबल की बात करेंगे तो क्या होगा? एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। ठीक है बच्चे, वेरिएबल और कांस्टेंट का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आ रहा है। वेरिएबल फिर से बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। इसकी जगह पे कुछ वेरिएबल्स यानी चेंजेबल क्वांटिटी, जिसका मान बदल सकता है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं, चेंजेबल क्वांटिटी। और कांस्टेंट जो नहीं बदलता है, जैसे नंबर को बदल सकते हो, कोई भी नंबर को नहीं बदल सकते, नहीं मान सकते कि इसके बदले ये हो जाएगा, वो सब क्या होंगे? नंबर क्या होंगे? सारे कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब बदलने वाला नहीं। अब कोई पढ़ने वाला बच्चा आया मेरे पास, अब बोला कि अब पढ़ा के दिखाइए हमको, हम नहीं पढ़ेंगे, हम जितना जानते हैं उतना ही जानेंगे, चाहे आप कितना भी सिखा लीजिए। उसको बोलेंगे कांस्टेंट क्योंकि बदल ही नहीं जा रहा है, वो बदलना नहीं चाहता है। कांस्टेंट बच्चा हो गया वो। ठीक है, और कांस्टेंट में जैसे कोई नंबर हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा? ए बी सी। समझ गया? तो मैं क्या समझा रहा था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना? कितने वेरिएबल हैं भाई? इसमें 2 हैं, 2 वेरिएबल्स। चैप्टर के नाम में 2 वेरिएबल्स क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा एक्स वाई आएगा, पी क्यू वाई, मतलब 2 टाइप के वेरिएबल मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा तुमको एक्स 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 एक्स, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एक्स 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 तो क्या एक ही वेरिएबल है ना, समझ रहे हो? वाई 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 खाली लिखा है, तो कितने टाइप के वेरिएबल है? वाई 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 एक ही कैटेगरी के हैं। तुमको इस चैप्टर में क्या मिलेगा? एक्स वाई, मतलब 2 टाइप के वेरिएबल मिलेंगे। और उस वेरिएबल पर तुमको पावर हमेशा क्या मिलेगा? कुछ नहीं तो 1। तो 1 से ही क्या आया है? लाइन। और लाइन 1 जब रहेगा ना पावर, तो उसका ग्राफ जब खींचोगे, ग्राफ जब बनाओगे, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो क्या बनेगा? लाइन बनेगा। क्या बनेगा? लाइन। हमेशा एक लाइन बनेगा।
इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, लीनियर इक्वेशन, यानी लाइन का इक्वेशन। समझ रहे हो बात को? कभी भी एक एक प्रूफ करके दिखा दे क्या इसको? आओ प्रूफ करते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, जो कि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आसानी हो, तो उसको थोड़ा सा लेते हैं और बनाते हैं। देखो x प्लस वाई दो टाइप के वेरिएबल हो गया, और इज इक्वल में मान लो 4, ठीक है। पावर 1 है ना, पावर 1 है ना दोनों में, तो 1 है तो कैसा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, और पावर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पावर 3 रहता तो क्यूबिक। वेरी गुड। क्यूबिक 3 रहता तो पावर क्यूबिक हो जाता, ये क्यूबिक हो जाता, और ये क्वाड्रेटिक है, और ये कैसा है, लीनियर है। समझ में आ रहा? पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक। 1 मतलब लीनियर, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, 3 मतलब क्यूबिक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर। अब बोलो सर लीनियर इक्वेशन क्यों नाम पड़ा? लीनियर का मतलब तो आप बताएं, लाइन है। लीनियर का मतलब लाइन है। अब देखो साबित करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, कोऑर्डिनेट पढ़ा दिया हो ना, अब तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा तुम लोगों को कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे पॉइंट डिनोट किए जाते हैं। ग्राफ खींचना सिखा देता हूँ बच्चों आज। कभी भी ग्राफ खींचना, अभी तक ग्राफ तुम लोग नहीं बनाए होंगे। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन पर 0 0 होता है ना, ओके। इसमें हम लोग y को इक्वल करना है, तो x को कहाँ भेजेंगे? उस तरफ, कुछ नहीं तो x प्लस में है ना, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4 माइनस 1। एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पास बना लेते हैं छोटा सा बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स थोड़ा सा, ये बॉक्स 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस बॉक्स के अंदर हम लोग x के वैल्यू को, y और x के वैल्यू को, या फिर x पहले रख लेते हैं, y हमेशा x को पहले रखेंगे तो सही रहेगा। x के वैल्यू को रख दिए और y रख दिए। जानते हो क्या करेंगे? इधर आ जाओ। तुम लोग खुद से x का वैल्यू कुछ रखो, x का वैल्यू मान लो 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, तो तुमको y का वैल्यू मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व करके देखे भी हो कि x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू कैसे लाते हैं। अच्छा, x का वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगा बच्चे? x का वैल्यू 0 रखो, x की जगह पे क्या रखो, पहले 0 रखो, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4। तो जैसे 0 रखे तो क्या मिल गया, 0 4, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखो, जहाँ x है ना उसके बदले 1 रखो, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 3। मतलब 1 रखे तो क्या मिल गया, 3। और देखना, अब 2 रखो, जहाँ x है ना वहाँ 2 रखो, तो क्या आ जाएगा, 2। यानी 2 रखने पर 2 आ जाओ। अब देखो 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3, प्लस प्लस ही है, माइनस तो है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है माइनस का बनाने का, माइनस वाला है नहीं तो क्यों बनाया वाला। आ जाओ, 0 रखने पर क्या आया, जब x 0 रखा गया, जब x का वैल्यू, x 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, तो y का वैल्यू क्या है, 4। यानी हमको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पास 4 यहाँ मिलेगा, तो एक पॉइंट कहाँ मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल 4 था ना, इसको बाहर लिख देते हैं इधर, यहाँ 4 है, यानी 1.04 का यहाँ मिलेगा ना, इसको मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है। हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, हम बोल के पहले रखें कि उसका जो ग्राफ खींचेंगे क्या बनेगा, लाइन बनेगा। क्या बनेगा, लाइन। देखना जादू होने वाला है, एकदम लाइन ही बनेगा। जब 1 पर क्या आ रहा है, 3, यानी x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 यहाँ है कि नहीं। चलो ये b मान लो, 1 और 3। अब आ जाओ 2 पर 2, यानी x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। अब देखो यहाँ आएगा, थोड़ा सा यहाँ आएगा ना, यहाँ 2 देखो ना, ऐसे आएगा ना। अब खींचो, क्या बन रहा है, बना लाइन। इसीलिए कहा जाता है 2 वेरिएबल, अब पावर 1 है, ग्राफ खींचोगे क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो इसीलिए नाम क्या पड़ा इसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन नाम क्यों पड़ा, समझ में आया क्या। जब भी पावर 1 रहेगा
उसका नाम पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ लाइन आता है। जब भी लाइन खींचो, जब भी ग्राफ खींचोगे तो एक लाइन बनेगा, तो लाइन से बन जाता है नाम लीनियर इक्वेशन। चलो चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन में क्या आएगा। आओ मैं तुमको एक जनरल टर्म बताता हूँ लीनियर इक्वेशन का। जनरल टर्म मतलब जनरल टर्म, या फिर बोल सकते हो स्टैंडर्ड टर्म। स्टैंडर्ड टर्म, जनरल टर्म क्या होता है? मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो सभी लीनियर इक्वेशन के लिए मान्य होगा, मतलब सभी लीनियर इक्वेशन पर फॉलो करेगा। तो वो हो जाएगा इक्वेशन बच्चे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। ये क्या होगा? ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म है, या जनरल टर्म है। फॉर्म भी लिख सकते हो, टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे फॉर्म भी लिख सकते हो। तो जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल टर्म या स्टैंडर्ड टर्म फॉर्म एक ही बात है, रूप होता है। तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल टर्म या स्टैंडर्ड टर्म एक ही बात है। तो ये सर ये कैसे लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है? सुनो, ए बी सी क्या है? ए बी एंड सी आर कांस्टेंट या फिर एनी रियल नंबर। भाई नंबर की बात की है, तो नंबर की बात की है तो क्या होगा? नंबर की बात की है तो क्या होगा? नंबर आया यानी कांस्टेंट हो गया। नंबर मतलब कांस्टेंट होता है ना, कोई भी नंबर यानी वो क्या है? कांस्टेंट है, उसके जगह पे थोड़ी ना बदल सकते हो कुछ। समझ रहे बात को? तो नंबर हो गया, ठीक है ना। रियल नंबर और लिख दूं, चलो समझ में नहीं आया तो, और कांस्टेंट यानी ए और बी और सी के जगह पे तुम कुछ भी रख लो, बनेगा एक लीनियर इक्वेशन। तो ए बी सी के जगह पे कुछ भी रख लो, जैसे मान लो ए के जगह पे रख लिए 2, बी के जगह पे मान लो 3 और सी के जगह पे 4। तो देखो 2x, बी के जगह पे क्या रख रहे हैं? 3y और सी की जगह पे 4। एक लीनियर इक्वेशन बन गया। बस इसी ए बी सी के जगह पे क्या होते जाएगा? 0 है ना इक्वल। ए बी सी के जगह पे क्या हो जाएगा? खाली नंबर डालते जाओ और लीनियर इक्वेशन तैयार होता जाएगा। कुछ भी 1 2 3 रख लो, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3, बन गया एक लीनियर इक्वेशन। यही नहीं, माइनस में भी रख सकते हो, -1 रख लो, ए की जगह पे -2 रख लो, बी की जगह पे +4 रख लो, सी की जगह पे 24 रख लो। तो -2x + 4y + 24 इक्वल कुछ भी रख लो ए बी सी की जगह पे, तुम्हारी मर्जी। इसीलिए तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, इक्वल टू 0। वो तो 0 बैलेंस इक्वेशन जब भी रहेगा ना, कहीं भी इक्वेशन रहेगा ना, तो कभी भी देखोगे इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू 0, या इक्वेशन का मतलब बीच में इक्वल लगेगा ही लगेगा। कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं होता जिसके अंदर इक्वल का साइन नहीं हो। इक्वेशन के डेफिनेशन में ही आता है कि कभी भी दो टर्म को जब इक्वल से बैलेंस किया जाता है तो ये देखो ये हाल है। तो एक एग्जाम्पल आ गया है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने के बाद एक्सरसाइज कौन सा? 4.1, ठीक है ना। तो चैप्टर ये 4 चल ही रहा है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो कांस्टेंट है ए बी सी, मतलब कोई नंबर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखो हमारे पास कितने इक्वेशन है? 1 2 3 4 इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या बोला था? इक्वेशन यानी उसके बीच में कहीं इक्वल तुमको दिखेगा, तो ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में ए बी सी हम लोगों को पता करना है। मालूम? इधर आ जाओ। ये ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे? देखो तुमको जनरल इक्वेशन क्या बताया था मैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये बताया था। ये बताया था ना, फिर से लिखता हूँ इसको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये बताया था। अब x के बगल में यहाँ क्या है? और यहाँ x के बगल में क्या है? तो a का वैल्यू क्या हो गया? 2। जो जिसके बगल में उससे बैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हो? a के वैल्यू मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताओ y के बगल में क्या है यहाँ? 3। और यहाँ y के बगल में क्या है? 3। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। लेकिन ये जो है ना इक्वल के उस तरफ है, इक्वल के उस तरफ है। तो उस तरफ है तो हमको इसी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसी के फॉर्म में
लाना पड़ेगा। इसका जो कांस्टेंट वाला जो जिसके पास ना x है ना y है, जो c है वो इस तरफ है, तो इसको भी इस तरफ लाना पड़ेगा। लाते हैं, देखो ये देखो 2x प्लस 3y और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4.37 और इक्वल में एकदम डिक्टू इसी के जैसा रूप ले लिया ना, इसी के जैसा रूप ले लिया ना। तो अब a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, वेरी गुड। और b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4.37। लेकिन आगे क्या है प्लस रहता तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन माइनस वाले को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही क्या? अब आ जाओ इधर आ जाओ। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसको भी हम लोग इसी के जैसा जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के जैसा करेंगे। भाई x हमारा तो यही है ना, ये y वाला उधर क्या कर रहा है, क्या करेंगे इसको इधर लेंगे। बोले आओ इधर आओ, क्या कर रहे हो उधर? जो मालिक है इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, वो x के बगल में y है और ये क्या है x के बहुत दूर है ना, तो उसको क्या करेंगे इधर लाएंगे। सबको इसके मतलब कुल मिलाकर के सबको लेफ्ट में कर देंगे, सबको एक तरफ करेंगे, मतलब बाएं तरफ लेफ्ट तरफ सबको ट्रांसपोज करवा लेंगे। और याद रहे x के बगल में y लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो x है, इस y वाले को इधर लाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया हूँ। और ऑलरेडी -4 तो इधर ही है, -4 तो ऑलरेडी इधर ही है, लेफ्ट में ही है, तो उसको वहीं छोड़ दिए। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो a का वैल्यू क्या मिल गया 1, b का वैल्यू क्या मिल गया लेकिन माइनस में, और c का वैल्यू क्या मिल गया -4। माइनस मत छोड़ो, कंजूसी नहीं, क्या इंक बचा के कहाँ ले जाओगे बताओ? माइनस लिखने से क्या हो जाएगा तुम्हारा नुकसान? माइनस में तो माइनस में लिखो ना, क्या दिक्कत है? आ जाओ इधर, इधर आ जाओ बच्चा। ये बताओ, ये भी तो गड़बड़ है मामला, x के बगल में y तो है लेकिन ये 4 बेचारा अलग अलग, इसको भी क्या करो खींच करके उधर लाओ। देखो 5x और 3y ये तो अपने पास ही है, ये 4 इधर क्या कर रहा है, इसको उधर भेज दो, सॉरी 4 है ना, -4 और कुछ नहीं बचेगा इधर तो 0, तो चाहे इधर 0 लिखो चाहे इधर 0 लिखो, बात इक्वल है। समझ में आ रहा है बात? आओ अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 5, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, कंजूसी नहीं, और c का वैल्यू -4। कोई दिक्कत परेशानी नो सर। आ जाओ फिर देखो y उधर क्या कर रहा है, इधर यहाँ भैया रूस गया है y, इधर आ जाओ। और उधर में कुछ नहीं बचा तो 0। बोले सर वो नंबर नहीं है, एक ठो और एक ठो है, 2 ठो तो फिर नंबर नहीं है, तो रोना नहीं है। इधर देखो 2x - y, अब कुछ नहीं नंबर तो 0 दे दो, एक जो कुछ नहीं है तीसरे के जगह पे उसको 0 दे दो। आओ यहाँ कुछ नहीं तो क्या सपोज कर लोगे 1, तो a का वैल्यू 2, b का हाँ, अब देखो कंजूसी नहीं कर रहा है लड़का। अब c का वैल्यू 0, और ये तो 0 तो पहले से इक्वेशन में रहता है, उसको तो पूछते भी नहीं है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, a b c लिखना था, कर लिए। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आया तो लाइक भी कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, वीडियो आता रहेगा आपके पास लगातार, ऐसे ही समझते रहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया है। सेकंड हमारे एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है बच्चों। इसमें बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 वेरिएबल्स, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 वेरिएबल्स, मतलब बोल रहा है कि इस सारे जो फॉलोइंग्स का मतलब नीचे दिए हुए, फॉलोइंग्स का मतलब क्या होता है, जो नीचे दिया हुआ इक्वेशन है, नीचे में जो भी लिखा हुआ है उसको आप इन 2 वेरिएबल्स में लिखिए। 2 वेरिएबल्स में लिखने के लिए क्यों बोल रहा है, तो देखो अगर साफ साफ दिख रहा होगा, आंखें अगर ख़राब ना हुई हो आपकी, तो यहाँ पास साफ साफ दिख रहा है कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, दूसरा वाला वेरिएबल है ही नहीं। बोल रहा है इसको दूसरे वाले वेरिएबल भी इसमें शामिल करिए, इसमें दूसरे वाले वेरिएबल को शामिल कीजिए। 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाए इनको, ये लो कैसे होगा, आओ देखो बच्चा इधर आओ, कैसे लिखते हैं 2 वेरिएबल में। ये थोड़ा सा टफ बन सकता है, बिना पढ़े एग्जाम में अगर जाओगे ना ये दिमाग नहीं काम करेगा, कैसे 2 वेरिएबल में एक कैसे एक तो है और y अपने से कैसे रख दें, फिर इक्वेशन ही बिगड़ जाएगा।
भाई x इज इक्वल -5 है तो -5 ही रहना चाहिए। तुम अगर प्लस y खुद से कर दिए गलत हो जाएगा। तो अपन लोग को y रखना है, लेकिन ऐसे जुगाड़ से रखना है y को कि y रहे भी और उसका वैल्यू भी नहीं रहे, मतलब वैल्यू भी 0 के बराबर हो। तो देखो कैसे फुसलाते हैं इसको। आओ देखो, मतलब ये जिद कर रहा है कि यहाँ मेरे पास y भी मेरे को y भी दो, हमको दो वेरिएबल बनाओ। तो ठीक है, आओ कैसे देखो जुगाड़ से इसको रखते हैं। देखना, एक तो वेरिएबल है ही, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, और इसको y देंगे, मतलब y इसमें रखेंगे, यहाँ y रखेंगे, लेकिन बगल में चुप्पे से 0 इंटू करा देंगे। अब ये बताओ, कोई भी नंबर में, कोई भी वेरिएबल में जब 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा वो? 0 इंटू कोई भी नंबर, एनी वेरिएबल पूरा हो जाएगा 0। तो भाई यहाँ पास y तो है, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या आ जाएगा? लेकिन y तो है, यानी एक वेरिएबल दिख रहा है और दूसरा भी वेरिएबल दिख गया, इज इक्वल -5। तो बन गया ना दो वेरिएबल का इक्वेशन। ऐसे करना है, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। दूसरा वाला भी इक्वेशन इसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है ना? लेकिन एक बात और है इसमें, क्या है? हमेशा एक इक्वेशन में जो लिखवाया हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें क्या बोला था कि भाई ax प्लस बी वाई और c इधर थोड़ी था, c तो इधर था ना, प्लस में c था ना, इक्वल में 0, यानी हम लोगों को इक्वेशन में इक्वल में 0 रखना है। और यहाँ क्या इक्वल में -5। तो c उधर क्या कर रहा है, मतलब c जो कांस्टेंट नंबर है, जिसके पास x भी नहीं है, जिसके पास y भी नहीं है, उस नंबर को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। जिसके पास x भी नहीं है, y भी नहीं है, एकदम खाली है, तो वो कौन सा नंबर होगा? कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ है, और ये स्टैंडर्ड वाले में कांस्टेंट इक्वल की इस तरफ रहता है। तो इसको भी इधर ले आएंगे, क्या करेंगे? ले आएंगे। इधर में माइनस वाला उधर कूद के आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस में। समझ रहे हो ना? तो इस फॉर्म में यही फाइनल आंसर है, यही सही आंसर है, यही शुद्ध आंसर है, यही 24 कैरेट का आंसर है, यही सत्य है। समझ रहे हो? आ जाओ, इसको करते हैं। अब देखो, इसको x तो है इसके पास, इस गरीब के पास तो सॉरी y तो है, x नहीं है। अब बोलेगा हमको 2 वेरिएबल बनाओ। अब बताओ, इसको 2 वेरिएबल देंगे। अब जुगाड़ तो समझ गया ना? क्या करना है? x शामिल तो कर देंगे, लेकिन 0 के साथ। पहले x ही रहता है तो x लिख दिए, और फिर उसके बाद y है तो y लिख दो, और इक्वल टू, क्या इक्वल टू, पर 2 उधर रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो 2 को क्या करोगे? इस तरफ ले आओ। अब ये फाइनल इक्वेशन बन गया। समझ में आ रहा है क्या करना है? आ जाओ, समझ में आया ना? अब देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, यहाँ पास जगह नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए ठीक है। आओ, इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है। जुगाड़ समझ गए हो ना? y देंगे, बेचारे को y देंगे, लेकिन 0 के साथ। समझ रहे हो? और 3 इधर है, उस तरफ है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, इक्वल में 0। ये देखो, एकदम बनाना सीख जाओगे। अभी देखो, अब लास्ट वाला, इसमें क्या नहीं है? अब समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या लिखना है बताओ तुम लोग? 0 हाँ इंटू x प्लस 5y और -2 इज इक्वल 0। वेरी गुड। देखो लास्ट में तुम लोग करना ही सीख गए, ठीक है ना? इस तरह से सीखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। समझे बच्चे? सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना बच्चे, तुरंत वीडियो आएगा। अब सारे 9th क्लास के 1 to 1 वीडियो आएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब।